प्रसाद ग्रहण करने से आसपास के लोगों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा के बाद उसको सबको प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामना से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधिपूर्वक व्रत करने और प्रसाद ग्रहण करने से श्री सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है, सुबह उठते ही दोनों को मुक्त कर दो, उन दोनों को सारा धन भी वापस लौटा दो। यदि तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतना कहकर श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और राजयोत्सों को रात के स्वप्न की बात बताई तो सबने व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया, उनका सारा धन भी वापस कर दिया। उस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। अतः चतुर्थ अध्याय श्री सूत जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रत्नसारपुर से प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों विश्राम करने लगे। तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, हे वणिक, तेरी नाव में क्या सामान लगा हुआ है? व्यापारी ने मन ही मन सोचा, दंडी साधु अवश्य ही कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहा है। यह सोचकर व्यापारी ने झूठ बोला, हे दंडी स्वामी, मेरी नाव में तो बेल और पत्ता भरे हुए हैं। व्यापारी के झूठ वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान ने क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तुमने कहा है वही सत्य होगा। इतना कहकर सत्यनारायण भगवान कुछ दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहां से खाली हाथ लौटाकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखे तो वह जोर जोर से विलाप करने लगा और मन ही मन अपने झूठ बोलने पर प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो वह फिर विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, आप इतना दुखी मत होइए, यह सब दंडी साधु के शाप के कारण हुआ है। अब वही दंडी महाराज हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिल गए। व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों पर गिरकर झूठ बोलने की क्षमा मांगी। दंडी स्वरूप सत्यनारायण भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, तेरे बार बार झूठ बोलने के कारण ही मैंने तुझे इतना दंड दिया है। तूने बार बार सत्यनारायण भगवान अर्थात मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, आपकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी इस गलती को भी क्षमा करें। आपके रूप को तो ब्रह्मा भी नहीं जान पाते, फिर भला मैं अज्ञानी कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा, सदैव श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप